देश विरोधी, संविधान विरोधी तो भाजपा। हिंदू मुस्लिम मोदी जी ही न कर रहे हैं, दंगा वही न फैला रहे हैं। तो ये मुट्ठी भर लोगों का ही देश नहीं है, यह देश बहुजनों का देश है। 90% के लिए यहाँ जगदेव बाबू ने गोली खाया, लालू जी जेल गए, तो उसी हक और अधिकार के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। वो फ्री अनाज खिला के लोगों को भिखमंगा बना रही है कि आप सोए रहिए, ना आप डॉक्टर बनिए, ना इंजीनियर बनिए, ना आरक्षण का लाभ उठाइए। कोर्ट में जाकर देखिए, थाना में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, हर जगह जाके देखिए, पूजा कास्ट के लोग का काम हो जाता है और जो हर जगह का काम नहीं होता है। मोदी जी को कहने के लिए वो देश विदेश का यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए वो देश आगे जा रहा है, गरीब लोग मर रहा है। मोदी जी हर एक किस्म के बात बोलता है, खाली वो ठेंगा दिखा देते हैं। आरक्षण मिट जाएगा सर, संविधान खत्म हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे? पूरे देश में जनगणना हो और बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था कार्यक्रम में उपस्थित में डालने को लेकर आरजेडी ने एक मैसिव प्रोटेस्ट कॉल किया। आप देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के सामने है, मंच भी लगा हुआ है और नारा स्पष्ट है, शोषितों वंचितों ने भरी हुंकार, छोरो गद्दी दो अधिकार। मीन्स अधिकार को लेके 65% आरक्षण को 9वीं सूची में डालने को लेके आरजेडी आर पार के मूड में दिख रही है, सड़कों पे उतरी है। देखिए कई महिलाएं नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी भागीदारी यहाँ पे काफी अच्छी खासी दिख रही है। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मीरा माई क्या कहना चाहेगी आज के राष्ट्रीय जनता दल के भी पूर्व अध्यक्ष? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जितने भी चैनल देख रहे हैं उनको। हम लोग का मांग है कि हम लोग का हिस्सा जब 90% है तो हमको 90% हिस्सेदारी चाहिए। 10% जब EWS यहाँ लागू हो गया संवैधानिक, तो संवैधानिक 90% के लिए यहाँ जगदेव बाबू ने गोली खाया, लालू जी जेल गए, तो उसी हक और अधिकार के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि जो जातीय जनगणना हुआ है 90% शोषितों का संख्या तो आ गया आंकड़ा, तो इसी आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया उसको क्यों इस तरह से कोर्ट से हम लोगों को परेशान किया गया, खत्म किया गया। इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए और जब 10% लागू है तो 90% लागू किया जाए। बीजेपी वाले कहते हैं आप लोग जात पात फैला रहे हैं, तो बीजेपी वाला ही ना जात पात फैला रहा है। हम लोग तो जाति खत्म करने की बात करते हैं, हक और अधिकार की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, और ब्राह्मणवाद तो वही फैला रहा है, मनुवाद तो वही फैला रहा है। संविधान थोड़ी जात पात मानता है। हम लोग संविधान के पुजारी हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। देश विरोधी, संविधान विरोधी तो भाजपा है। कहते हैं जात पात नहीं होता है, चार ही जात है, महिला, किसान, युवा, मजदूर। तो मोदी जी ही न कह रहे हैं कि मनुवाद को लाएंगे, फिर विषमता बढ़ाएंगे, महिलाओं को शोषण करवाएंगे। ये तो मोदी जी ही न करवा रहे हैं। जात पात की बात मनुवाद में होता है, ऊंच नीच की बात मनुवाद में होता है, जबकि संविधान तो सबको बराबर कानून का दर्जा देता है, सभी के लिए भाईचारा की बात करता है, सबको हक अधिकार की बात करता है। तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं, भाजपा की सरकार कर रही है। कहते हैं कि बढ़ेंगे तो कट जाएंगे, यदि बढ़ जाएंगे हम लोग जाते हैं कट जाएंगे। तो बांटने की बात तो हिंदू मुस्लिम मोदी जी ही न कर रहे हैं, दंगा वही न फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव हमारे महापुरुषों के राह पर के राही हैं। जगदेव बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि असंवैधानिक अब 10% जब दे दिए, लेकिन जिसके लिए जगदेव बाबू गोली खाए 90% के आरक्षण आप क्यों नहीं दिए? तो ये मुट्ठी भर लोगों का ही देश नहीं है, यह देश बहुजनों का देश है। और लालू प्रसाद यादव जेल में मरने के लिए तैयार है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हर कुर्बानी देंगे। बहुजन के हिस्सा और हक के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर राजमणि। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जब हमारे फैमिली में भी मेंबर होते हैं तो उसको बराबर का दर्जा मिला जाता है, क्योंकि उसका हिस्सा है, वो संविधान ने अधिकार दिया है, तो हम लोग का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। क्या कहेंगे जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि मोदी जी ना रोड पे आके नहीं देखते हैं कि जनता को क्या जरूरत है।
हर जनता ना अब अपना अधिकार जान चुका है। जब से लालू जी आए हैं और जनता की आवाज बन के, तो वो अब आवाज जाने नहीं देगी जनता। वो आवाज पकड़ के बैठी हुई है। जिन्होंने छत दिया है वो छत टूटेगा नहीं, और उसको बरकरार रखने के लिए हम लोग पूरे जितने भी मानव जाति से वोट से वो आ गए ना, वापस वोट लेंगे और जो हमारी रक्षा करेंगे उनको हम बैठाएंगे। खुदा न खास्ते आज लालू जी रहते, नौकरी का इस क्षेत्र समय हो, तेजस्वी जी के इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, खुदा न हर जगह हाथ से रहने वाला कोई मोदी जी की दूसरा जगह नहीं, लालू जी बैठे वही हुए लोग रहते हैं। हैं। एक बार लेकिन जानना चाहिए वो बहुत कौन अफसोस लोग के हैं साथ कहा जा जो रहा है 22% कि से अधिक लोग वो शिक्षा ग्रहण नहीं करता। हाँ। तो कौन लोग हैं? शोषित वंचितों ने भरी हुंकार छोड़ो कर दी। वो अधिकार का इनका देखिए बैनर ये लोग लगाए हुए हैं। क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना, क्यों जरूरी है, क्या लगता है? जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि केंद्र हर साल 10 साल में केंद्र जाति आधारित जनगणना होती है। 10 में करवाया गया था और आज तक 24 है, लेकिन केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवा रही है। केंद्र सरकार को डर है कि अगर हम जातीय जनगणना करते हैं तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हो जाएगी, तो जनता जाग जाएगी। जो झांसा देने का काम करती है, भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को तोड़ने का वो फ्री अनाज खिला के लोगों को भिखमंगा बना रही है कि आप सोए रहिए, ना आप डॉक्टर बनिए, ना इंजीनियर बनिए, ना आरक्षण का लाभ उठाइए। इसलिए फ्री में राशन खिला के वो भिखमंगा बनाने का काम कर रही है। कहते हैं बटेंगे तो कट जाएंगे, जातीय जनगणना से भी खराब हो जाएगा। योगी जी आप देख लिए, काश हमारे बिहार की भी जनता वैसा देती कि उन्होंने तो कहा था कि राम को लाए हैं, तो अयोध्या की जनता ने क्या कही कि राम को पैदा करने वाले आप नहीं होंगे। उनको सबक सिलाने का काम की कि जिसको राम को लाए हैं, तो जनता ने उनको बैठा दी कि बैठे रहिए आप। जनता को बरगलाना आसान बात नहीं, सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती है, जनता होती है। आप लोग आज धरना बैठे हुए हैं, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये बताइए। देखिए, जिसकी जितनी जिम्मेदारी और भागीदारी उतना सब हिस्सा मिलना चाहिए। अभी देश में जातीय जनगणना हुई है, उसमें जो 65% जो आरक्षण दिया जा रहा था वो रद्द कर दिया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको दिया जाए, वापस किया जाए। जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, उससे पता चलता है कि किसका कितना आबादी, किसका कितना है। तो हम चाहते हैं कि हर जाति का जातीय जनगणना हो। कहते हैं जात पात नहीं होता है, महिला युवा मजदूर यही सब जात होता है। कैसे एक जात होता है? आप जाकर देखिए कोर्ट में जाकर देखिए, वहाँ पे जात का भेदभाव होता है। हर जात कोर्ट में जाकर देखिए, थाना में जाकर देखिए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, हर जगह जाकर देखिए, पूजा कास्ट के लोग का काम हो जाता है और जो हर जगह का काम नहीं होता है, पैरवी वाला का काम हो जाता है, जिसका पैरवी नहीं उसका काम नहीं। इसीलिए जातीय जनगणना होना जरूरी है। क्या काम होता है? जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। इस पर नीतीश कुमार जी कार्रवाई करें, खरा उतरे। बोलते हैं ना कि जातीय जनगणना से हम बटेंगे तो कट जाएंगे। वो तो जान रहे हैं ना कि हमको उसमें घाटा है, क्योंकि वो जब सब समझ रहे हैं। लेकिन आज अगर वो समझ रहे हैं कि सब एक है, तो जातीय जनगणना कराएं। क्यों चाहते हैं जातीय जनगणना हो? क्यों नहीं चाहेंगे? देखिए, सभी जगह आज अभी राजनीतिक जो पार्टी चल रही है जातीय जनगणना पे ही हो रही है। हम हर जगह देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं, उसमें जो मांग हम लोग उसके लिए आज हम लोग बैठक किए हैं। कहते हैं सबको राशन हम दे ही रहे हैं, सबको बढ़िया, देश मजबूत हो रहा है। कौन सा कहाँ पे देश मजबूत दिख रहा है आपको? देश कितना मजबूत जो जा रहा है वो आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। अभी सभी जगह कोई ऐसा जगह नहीं है कि देश जो हमारा बहुत पीछे चला गया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मेरा देश आगे जा रहा है। पूरा मीडिया में चलता है, टीवी में चलता है, देश बढ़िया चल रहा है, चकाचक। मीडिया में दिखने के लिए तो देश आगे जा रहा है, लेकिन देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है। युवा बेरोजगार हो रहा है, हर जगह लोग बेरोजगारी में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लोग मर रहे हैं। सिर्फ मोदी जी को कहने के लिए कि वो देश विदेश का यात्रा कर रहे हैं, तो इसलिए वो देश आगे जा रहा है। गरीब लोग मर रहा है, आज युवा बेरोजगार हो गया है। महिला लोग को आज घर से निकलने की मजबूरी हो रही है कि वो रोड पे नहीं निकल सकती है। हर जगह 2 साल की बच्ची के साथ ये हो रहा है। कौन सा देश आगे जा रहा है? जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जातीय जनगणना बहुत जरूरी है,
हम लोग के बीच में अपनी आकर बातों को कारण रखें। है जो कि पिछड़े जाति है एकदम बिल्कुल पिछड़ गए हैं, और जो है ऊंची जाति के हैं बड़े बड़े, जहाँ भी देखिए हर जगह वही लोग का बोलबाला हो गया है। अध्यक्षता कर रहे हैं पिछड़े जाति के जो भी लोग हैं वो कहीं भी जा रहे हैं तो उसको कोई भी दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता है। जात पात भेदभाव है गाँव में? एकदम बिल्कुल हर जगह है। गांव की बात क्या कर रहे हैं, शहर में भी अभी जात पात की भेदभाव। आज लालू प्रसाद यादव जी जो है माननीय गरीब को इतने ऊंचे उठाए, लेकिन फिर भी अभी देखिए आरक्षण ये खत्म करने का कोई ये था, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। आज मोदी जी आरक्षण खत्म करने का तो उनका क्या है, बड़े लोग ऊपर बढ़े या नीचे लोग नीचे ही रह जाए। आज नीचे लोग तो नीचे ही दबे ही रह जाएंगे ना। जहाँ भी देखिए आज कोई भी पोस्ट पे देखिए तो आज बड़े बड़े लोग ही हैं, ऊंचे जाति के लोग हैं, नीचे जाति का कोई भेद वैल्यू ही नहीं है उसका, उनको जगह नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता है। मोदी जी बोलते हैं सबको राशन दे रहे हैं, बढ़िया देश चल रहा है। बिल्कुल नहीं, राशन कुछ भी नहीं देते, ये सब झूठा है, ये बनावटी है। क्या 1 किलो 2 किलो राशन से आदमी का पेट भर जाएगा? एक घर में देखिए तो 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी रहते हैं, उसका पेट भर जाएगा। एक सांझ का खाना भी नहीं वो होगा, वो पूरा हो जाएगा। जातीय जनगणना आप लोग करवा के बिल्कुल जाति जनगणना होना बिल्कुल जरूरी है। जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं आप लोग? राष्ट्रीय जनगणना इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी बरकरा के रखे हुए हैं, कहते हैं कि 5 किलो अनाज है तो 5 किलो अनाज में क्या होगा। और जनगणना इसलिए है कि देखा जाए कि हम लोग कितना है, जात का अलग अलग कर रहे हैं, तो इसमें तो समझ में आएगा ना कि जनगणना में कितना हम लोग समाज में है, कितना महिला है, कितना क्या है, क्या करने वाले हैं, क्या। हाँ, इसलिए कि हम लोग का जनगणना कराना जरूरी है। और मोदी जी हर एक किस्म के बात बोलता है, खाली वो ठेंगा दिखा देते हैं, ठेंगा दिखा देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि गैस सिलेंडर कम कर देंगे तो ठेंगा दिखा दिए, राशन देंगे 20 किलो तो ठेंगा दिखा दिए, 15 लाख रुपया भेजेंगे तो ठेंगा दिखा दिए। उनका एक बोली, एक से एक बोली है। इसलिए हमारे तेजस्वी भैया ने इसलिए जनगणना के लिए धरना दिए हैं कि जनगणना कराने के लिए पूरा देश को हर जिला में हो रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। इसलिए कि मोदी जी कुछ करने वाला नहीं है, नीतीश जी कभी इनके तरफ कभी उनके तरफ, वो भी ठेंगा दिखा रहे हैं। इसलिए कि हम लोग का जनगणना नहीं, मोदी पर भरोसा है ना नीतीश पर भरोसा है। जब तक नया युवा हम लोग का 25 में बैठेंगे तभी हम लोग का भरोसा है। ये तो ठेंगा दिखा रहे हैं दोनों को दोनों। जातीय जनगणना क्यों होना चाहिए बताइए? जाति जनगणना इसलिए होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। जब तक जनगणना नहीं होगी जातीय, तब तक क्या कैसे पता चलेगा कि किनकी कितनी संख्या है, किनकी कितनी आबादी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आरक्षण होना चाहिए। जिसकी वजह से आरक्षण नहीं मिलने की वजह से कई महिला उचित अधिकार से वंचित रह जाती। इसीलिए हमारे नेता ने सड़क से लेकर के सदन तक जाति जनगणना के लिए संघर्ष किए और जाति जनगणना करवाए। उसको ये आरक्षण विरोधी मोदी सरकार और नीतीश सरकार साजिश के तहत उसको मिटाना चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो? वो तो हमेशा ही आरक्षण विरोधी सरकार रहे है ना। आरक्षण विरोधी है, नहीं चाहता सबको बराबरी मिले। बिल्कुल नहीं। आपका मैम शुभ नाम? क्या नाम है? नीतू कुमारी। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? क्या भरोसा रहेगा सर, आपको भरोसा है उन पे? देश चमका रहे हैं। क्या चमका रहे हैं? हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देश चमका रहे हैं, जमीन चमके नहीं किया, देश चमकाने की बात कर रहे हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों होना चाहिए जातीय जनगणना? हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोग की जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग की आरक्षण मिटाने की बात आज कर रहे हैं। आरक्षण मिट जाएगा सर, संविधान खत्म हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे? संविधान खत्म होगा कैसे? आरक्षण की तो बात हो रही है, कभी संविधान की बात हो रही है। वो बैठे बैठे सत्ता में बस यही सब कर सकते हैं और कुछ अच्छा काम कर नहीं सकते हैं। योगी जी बोले है ना, हम बट जाएंगे तो कट जाएंगे, जातीय जनगणना से आपस में बंटवारा हो जाएगा। यही चीज तो तेजस्वी जी यही तो चाहते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं इसी चीज के लिए। हम लोग उनके साथ हैं,
क्योंकि उनकी जितनी वो जो मनसूखता है वो होने वाली बात नहीं है। हम लोग इनके साथ लड़ाई में हैं। योगी जी बोलते हैं जातीय जनगणना से समाज में बिखराव हो जाएगा। ऐसे कौन सा एकजुटता लेके चल रहे हैं भाई? ऐसे कौन सा हम लोग का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं? तो बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, रोजगार की बात हुई। यहाँ 5 किलो अनाज पे बच्चे जनता को फुसला के रखे हैं। तो ये चीज तो थोड़ी न देश चलती है। वोट के समय बड़े बड़े बात करेंगे, वोट के बाद जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद सारी उनकी प्लानिंग खत्म हो जाती है। आज हम लोग को बोले तेजस्वी यादव जी ने क्या किया है, कभी पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ने क्या किए। 17 सालों में मोदी जी ने क्या किए और 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने सारा चीज करके दिया। जो वादा किए वो पूरा करके दिखाए। और अगर वो बनते हैं तो सारी चीज युवाओं को, महिलाओं को जितनी सारी आरक्षण है और जो महिला को सुविधा होनी चाहिए वो सारा चीज देंगे, जो इनसे होने वाली बात नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।